जय माता दी। आज मैं आपके सामने नवरात्रि में तीसरा अध्याय करने जा रही हूँ। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन जड़ित मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के समान आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देख महादैत्य सेनापति चिशुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहू पर पहुंचते ही वह तलवार खड़ खड़ होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिशुर की भी धर्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिशुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत कर एवं निष्भ्र पर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहुयुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुकों और थपड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचुम्मर निकाल डाला। भिंदी पाल से भास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रासय, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्युलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदृढ़ करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास की वायु से झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा,
इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने ही सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंस का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जग माता चंडिका बारंबार उत्तम मधुर का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर सब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषासुर के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। कल मैं आपके लिए चौथा अध्याय लाऊंगी और आप कृपया मेरे चैनल को